चलिए अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। रविवार रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के नेतृत्व में सामाजिक संस्था जागरण और इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज के सदस्यों के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रविवार रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के नेतृत्व में सामाजिक संस्था जागरण और इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज के सदस्यों के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया और 50 लोगों ने शिविर में हिस्सा लेकर अपना रक्तदान किया। मौके पर उपस्थित चेंबर के अध्यक्ष संदीप भालोटिया ने कहा कि कोरोना के वक्त में रक्त की कमी को दूर करने के उद्देश्य से आज इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए उन्होंने उन्हें धन्यवाद भी दिया। इसके साथ ही संगठन द्वारा महिला सशक्तिकरण पर भी काफी काम किया गया है। रक्तदान महादान समाज में रक्त की कमी को देखते हुए रानीगंज मारवाड़ी महिला समिति के सदस्य तो जो एक आपसी सहमति बनी उसके फलस्वरूप आज जागरण इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री दुर्गापुर ब्लड फोरम एसोसिएशन के सहयोग से मारवाड़ी महिला समिति ने 50 लोगों का एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है। क्योंकि बाहर काफ़ी बरसात हो रही है तो लगता है कि 40 से 50 लोग हो पाएंगे, फिर भी हम लोग प्रयासरत है कि 50 लोगों का ये ब्लड डोनेशन कैंप किया जाए। रानीगंज मारवाड़ी महिला समिति जो कि लगातार पिछले कई सालों से समाज को सुदृढ़ बनाने में विशेष रूप से महिलाओं की को एक अच्छा आयाम देने में लगी हुई है और वर्तमान में श्रीमती स्वीटी लोहिया इसकी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी श्रीमती कृष्णा, ट्रेजरर है श्रीमती अग्रवाल सरोज अग्रवाल, ये सब लगी हुई हैं। हम लोग सब इनके साथ हैं और कोई भी अगर ज़रूरत हो तो हमारे रानीगंज के जितने भी लोग हैं संस्थाएं हैं लगातार प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। दूसरी ओर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की शाखा अध्यक्षा स्वीटी लोहिया ने कहा कि रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जहां 50 लोगों ने स्वेच्छा से अपना रक्तदान किया है, जो कि काफी सराहनीय है। इस कार्यक्रम में स्वीटी लोहिया के अलावा संदीप भालोटिया, संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा रेखा कालोटिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की शाखा अध्यक्षा स्वीटी लोहिया। आज हम लोग यहाँ पे जागरण जो कि एक एनजीओ है उनके साथ यहाँ पे ब्लड कैंप का शिविर लगाए हैं। आज हमारे साथ है संदीप जी भालोटिया, इनके हेल्प से आज यहाँ पे एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है, जहाँ पे 50 से 60 ब्लड डोनर उपस्थित हुए हैं और रक्तदान करेंगे। साथ ही साथ हमारी मारवाड़ी महिला समिति की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्री रेखा जी लाखोटिया, श्रीमती पारुल जी बाजोरिया, पारुल अग्रवाल, जसप्रीत कौर जैसी कई महिला जो कि अपने अपने फील्ड में सशक्त है, वो यहाँ पर आकर मंच की गरिमा बढ़ाई। साथ ही साथ हमारी समिति कई अदर प्रोजेक्ट में काम करती है, जिसमें कि हम लोग ध्यान देते हैं महिला सशक्तिकरण के ऊपर, जन जागरण के ऊपर, बाल विकास और रक्तदान। इस पर हम लोग समाज में एक जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे 1.5 साल की गतिविधियों को देखते हुए समाज में एक जागरूकता आई है, इसीलिए आज 8 से 10 नई मेंबर बनी है, जिनके द्वारा जो कि हमारी आज के अतिथियों के द्वारा इंडक्ट की गई है। लोगों को कई तरह की भ्रांतियां हैं अभी भी रक्तदान के ऊपर, तो मैं चाहूंगी कि लोग आगे आए। उन्हें कुछ भी अगर ऐसा क्वेरी है कि मैं ब्लड दे सकता हूं या दे सकती हूं, तो वो भ्रांतियों को दूर करके उन्हें ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। आज 1.5 साल की इस कोरोना महामारी में हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह ब्लड की कमी है। ऑल ओवर इंडिया में हम लोग एक कोशिश रखे हैं, एक चैनल बैठाए हैं, ताकि लोगों को समय के साथ रह के ब्लड का हम लोग सुविधा दे सके, ताकि लोगों में जान। मैं स्वीटी लोहिया, रानीगंज मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्षा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कुरुस्तोड़िया एरिया के पड़सिया कोयलेरी चाणक के पास भारत के कोयलेरी मजदूर सभा परिसभा कोयलेरी शाखा का 8वां सम्मेलन आयोजित किया गया।
कनुस्तुडिया एरिया के पड़सिया कोलियरी चाणक के पास भारत के कोलियरी मजदूर सभा पड़सिया कोलियरी शाखा का 8वां सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में सीटू के महासचिव व पूर्व सांसद वंशगोपाल चौधरी, CMSAI के महासचिव विवेक होम चौधरी, सह सचिव GK श्रीवास्तव, एरिया कन्वेनर व JCC सदस्य किशोर घटक आदि मौजूद रहे। इस सम्मेलन में कोयला खदान का निजीकरण और श्रमिक के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। साथ ही CMSI सीटू को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कलीमुद्दीन अंसारी, KTMS के सह सचिव बीजू यादव, केंद्रीय कमेटी सदस्य उज्जवल मुखर्जी, शाखा अध्यक्ष जयदेव मंडल और शाखा सचिव दारा बावरी तथा अन्य नेता व समर्थक मौजूद रहे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्र कमिटिर सह सम्पादक महाशय KK श्रीवास्तव महाशय का अनुरोध करब माल्यदान करार जन्य। KTMS এর পক্ষ থেকে আমি অনুরোধ করব হরেরামকে মালা দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज। केंद्र सरकार भाजपा द्वारा लगातार पेट्रोल डीजल के मूल्यों में होती वृद्धि और सरकारी संस्थानों को निजीकरण करने के विरुद्ध कांग्रेस ने डिबूडी चेक पोस्ट के पास सभा कर विरोध जताया एवं साथ ही सभा के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जला डाला। पिछले 70 वर्षों के अंदर कांग्रेस सरकार ने देश में जो भी उद्योग लगाए और बेरोजगारी दूर करने के लिए कई संस्थाओं को राष्ट्रीयकरण किया, उन सभी को केंद्र की भाजपा सरकार बेच रही है। उक्त बातें राष्ट्रीय कांग्रेस के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष जेवेश चक्रवर्ती ने पेट्रोल, डीजल और गैस की महंगाई के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के दिबूडीह चेक पोस्ट के निकट बोला। उन्होंने कहा कि देश में आज हर चीज में इतनी महंगाई बढ़ गई है और युवकों को रोजगार ही नहीं मिल रहा और साथ ही सभी कल कारखाने, बैंक, LIC, पोस्ट ऑफिस, कोयलरी, रेलवे सहित अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं को निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और रसोई गैस में प्रतिदिन होती बढ़ोतरी के कारण लोग काफी परेशान हैं। दूसरी ओर कुल्टी ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुकांतो दास ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मुफ्त में राशन और चिकित्सा देने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार चाहिए। स्वास्थ्य साथी कार्ड लोगों को दिया गया है लेकिन अस्पतालों में उसकी कोई मान्यता नहीं। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंडी चैटर्जी, इम्तियाज खान, जाकिर हुसैन, हसन खान, सिराज खान, सबरुद्दीन बेमानताल, महिला मोर्चा अध्यक्ष ताप्ती बैनर्जी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता। सभा के बाद डिबूडी चेक पोस्ट के निकट बीच चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया गया। आज जो भारतवर्ष में जो ये हिटलर शासन चल रहा है, ये दिन बर दिन जो महंगाई बढ़ते जा रहा है, इसके खिलाफ में आज हम लोग कुल्टी लीडरशिप व युवा कांग्रेस मिलकर आज रोड पे हम लोग उतरे हैं और ये आंदोलन सिर्फ यहीं पर सीमित नहीं रहेगा, आने वाले दिन में पूरा पश्चिम बंगाल में। राज्य सरकार से क्या मांगे आप लोग? राज्य सरकार से एक ही मांगे, भाई आप शिक्षा दो, रोजगार दो, स्वास्थ्य दो। हम लोग को भीख नहीं चाहिए, ये लक्ष्मी भंडार 500 रुपया नहीं चाहिए और ना हम लोग को 2 रुपया केजी चावल चाहिए और स्वस्थ हम लोग जो चाहिए, जो सुष्ठु भाव से प्रशासन चले पश्चिम बंगाल में, यही हम लोग को दीदी से स्वास्थ्य साथी का कार्ड नहीं, ट्रीटमेंट चाहिए। राज्य सरकार जो बालू बंद कर दिया है, इसके लिए क्या करेगा? मजदूर बैठा हुआ है, राजमिस्त्री रोज उन लोग का रोज कमाने वाला जो है उसका क्या होगा? बालू किस लिए बंद किया गया है, इसके बारे में राज्य सरकार क्या सोचेगी? टेंडर होना चाहिए। जो बालू इलीगल से चलता रहा, अभी तक टेंडर नहीं हुआ है, जल्द से जल्द बालू का टेंडर हो और पेट्रोल डीजल का ऊपर जो सबसे ज़्यादा टैक्स लेते हैं ममता बनर्जी, उनसे अनुरोध करेंगे कि आप अपना तरफ से कम 10 से 15 रुपये टैक्स घटाएं ताकि पश्चिम बंगाल का जो आपको जो मुख्यमंत्री बनाया या सत्ता में बैठाया है जो जनता, उनको थोड़ी राहत।
ये इसका मुख्य कारण क्या है हाईवे हमारा जाम जातीय कांग्रेस की करने का? तरफ से, कुल्टी विधानसभा युवा कांग्रेस की तरफ से आज हम लोग ये डुगुडी चेक पोस्ट के पास जो अवरोध किए हैं, उसका कारण एक ही है जो पूरा भारतवर्ष में दिखाई दे रहा है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई घर का जो गैस का जो कीमतें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और जिससे हमारे आम जिंदगी पे और जो आम इंसान है जो मेहनत से 2 वक्त मुश्किल से रोटी अपना जुगाड़ करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रेशर है। कहाँ से ये गैस का दाम खरीद के लाएगा? आप देखिएगा जो उज्ज्वला দেখুন দিনের পর দিন যেভাবে পেট্রোল ডিজেল এবং গ্যাসের দাম বাড়ছে তার বিরুদ্ধেই আজকে যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কুলটি যুব কংগ্রেসের বিধানসভা যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকে এখানে পথ অবরোধ হয়েছে। যেভাবে আজকে 101 টাকা 64 পয়সা পেট্রোলের দাম, প্রায় 39 টাকা কত পয়সা যখন ভারতবর্ষের ক্রুড অয়েল কিনে আনছি আমরা, সেই ক্রুড অয়েলকে ট্যাক্স বসিয়ে যেভাবে 60 টাকার উপর 62 টাকার মতো ট্যাক্স বসিয়ে 101 টাকা 64 পয়সা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে, যেভাবে বাসের দাম, বাসের ভাড়া বাড়ছে, যেভাবে ট্রান্সপোর্টের খরচা বাড়ছে, সাধারণ গরিব মানুষ আজকে তাদের ত্রাহি রব উঠেছে। তাই তাদের প্রতি সমর্থন দিয়ে এবং পেট্রোল ডিজেলের দাম, গ্যাসের দাম অবিলম্বে হ্রাস করার দাবিতে আমরা আজকে যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখানে পথ অবরোধ করেছি। দাদা, দেখা যাচ্ছে ঝাড়খণ্ড বাংলা সীমান্ত থেকে আপনারা কি ডাক দিলেন, মানে সমস্ত রাজ্যবাসীর প্রতি কি ডাক দিলেন আপনারা? দেখুন, আজকে এই ঝাড়খণ্ড বাংলা সীমান্তে করছি কারণ ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রান্তে রয়েছে। আজকে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস ছাড়া এই সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপির বিরুদ্ধে কেউ লড়াই করবে না, কারণ ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসই সমস্ত গরিব মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ, মা বোনেদের কথা, বেকার যুবকদের কথা আমরাই জানি। আমরা তাই তাদের সুরাহা করার চেষ্টা করি। আমরা জানি বিজেপির বিরুদ্ধে একমাত্র বিকল্প শক্তি হিসাবে কংগ্রেসই পারে। ভারতবর্ষের মানুষ চাইছে কংগ্রেস প্রতিবাদ করুক নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে, তাই আমরা রাস্তায় নেমে এই লড়াই আন্দোলনকে সংগঠিত করি। এক্ষেত্রে যদি এইভাবে যে আন্দোলন যদি আপনাদের, সেক্ষেত্রে তো দেখা যাচ্ছে পেট্রোল দিয়ে দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে, এক্ষেত্রে যে আন্দোলন করি না, সেক্ষেত্রে আমরা আন্দোলন কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে? দেখুন, এটা তো একটা মুনাফাখোর সরকার চলছে, বেনিয়া সরকার। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা কলকারখানা আজকে বিক্রি করে দিচ্ছে, পোস্টাল থেকে এলআইসি থেকে ইন্ডাস্ট্রিগুলো, শিল্প, পেট্রোল পাম্প সমস্ত কিছু বিক্রি করছে। এরা বলে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস 70 বছরে কী করেছে। আজকে 70 বছর ধরে তিল তিল করে কংগ্রেস গড়ে তুলেছে বলে আজকে নরেন্দ্র মোদী সব বিক্রি করছে। তাই সেই দেশীয় সম্পত্তিকে রক্ষা করতে, তাই সাধারণ গরিব মানুষের কথাকে মূল্যায়ন করার জন্য আমাদের এই পথ অবরোধ। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। हर बार वर्षा के कारण गंधेश्वरी नदी पर आई बाढ़ के कारण बांकुड़ा शहर के सती घाट स्थित नगर पालिका के द्वारा बनाई गई अस्थायी ब्रिज बह जाने के कारण लोगों को काफी असुविधा होती है। हर बार वर्षा काल के मौसम में गंधेश्वरी नदी पर बाढ़ आने के चलते बांकुड़ा शहर के सती घाट स्थित नगर पालिका के द्वारा बनाए गए अस्थायी ब्रिज के बह जाने से आर पार के लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। हर बार पाइप के माध्यम से सेतु का निर्माण किया जा रहा है, किंतु इस बार लकड़ी के ब्रिज बनाने का काम शुरू हुआ है। बता दें कि बांकुड़ा शहर के सती घाट स्थित स्थायी ब्रिज के निर्माण में देरी के कारण नगर पालिका की तरफ से लोगों की सुविधा हेतु अस्थायी ब्रिज बनाया जा रहा है। पूजा के पहले निर्माण ब्रिज का कोई इस्तेमाल होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि इस बार भी नदी में आई बाढ़ के कारण अस्थायी ब्रिज पानी के बहाव में बह गया था, जिससे आर पार के लोगों को दिक्कतें हो रही थी। आने वाले लोगों में लगभग 5 किलोमीटर घूमते हुए NH 60 के माध्यम से होकर आना पड़ता था, जो कि काफी असुविधा होती थी लोगों को। साल के 4-5 महीने इन्हीं परिस्थितियों में उन लोगों को गुजारा करना पड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर छात्रों का आना खतरे से खाली नहीं, किंतु सभी के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका के द्वारा लकड़ी का ब्रिज बनाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि अगली बार से यह ब्रिज ना टूटे। আমাদের এখানে যাওয়া আসা অনেক দূর ঘুরে ঘুরে অসুবিধা হয়, তার জন্য জলে হেঁটে আসি যায়, তাই ব্রিজটা হয়ে গেলে ভালোই হচ্ছে। এদিকে যাবো সামনে দোলতলা বাজার করি আর করি, ঘরে আমার সামনে ঘর, এখানে কোন জায়গায় ঘর? ঘরে এই মাঠ কিসাগুলো মানপাড়ায়। বৃষ্টিতে বান এলে কোন দিকে যান? বৃষ্টি বান হলে তখন ওইদিকে ঘুরে ঘুরে যায়। কতটা ঘুরতে হয়? ওই বড় ব্রিজে হয়ে ঘুরতে হয়, তখন রাতে রাতে তখন ঘুরতে হয়। সবসময় আমাদের কাজে করি বাজারে, সবসময় লোকের ঘরে ঘরে। আর এই ব্রিজটা হলে কি সুবিধা হবে? ব্রিজটা হলে তাহলে সুবিধা হয়, বাজারটা কাছে হয়, আসা যাওয়া রাতে বাঁকুড়াটা কাছে হয়ে যাবে। হ্যাঁ,
কি নাম আপনার? আমার নাম মহেশ যাদব। বাড়ি? বাড়িও তো কেশাকুর মানপাড়ায়। পেশাকল যাওয়ার রাস্তায় যে কাঠের সেতুটা হচ্ছে সেই ব্যাপারটা একটু কবে চালু হলো? আমরা লক্ষ্য করেছি যে বাঁকুড়া পৌরসভার উদ্যোগে প্রতি বছরই মন্দেশ্বরী নদীর ওপারের মানুষদের অর্থাৎ কেশিয়াকোল বিকনা এলাকার মানুষদের বাঁকুড়া শহরের সাথে যোগাযোগের জন্য একটা অস্থায়ী ব্রিজ তৈরি হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ষাকালে প্রচুর বর্ষায় বৃষ্টির জলে সেই অস্থায়ী ব্রিজ নষ্ট হয়ে যায়। তা এখন আমরা এই পৌরবোর্ডে এসে লক্ষ্য করলাম যে যদি এইরকম অস্থায়ী ব্রিজ না তৈরি করে যদি একটা কাঠের ব্রিজ তৈরি করা যায়। আমরা দেখেছি যে মেদিনীপুর জেলায় এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় যেখানে নদী নালা বেশি আছে, পুকুর বেশি আছে, সেখানে এই রকম কাঠের ব্রিজের প্রচলন বেশি, যাকে আমরা চলতি ভাষায় সাঁকো বলি। ঠিক সেই রকমভাবে আমরা এরকম একটা সাঁকো তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিই এবং এই সাঁকোটি তৈরি হলে বছর 8-9-10 বছর ধরে মানুষ বিনা ইয়েতে চলাচল করতে পারে এবং এই সাঁকোর উপর দিয়ে মোটর সাইকেল তো যাবেই, প্লাস 4 চাকার গাড়িও অনায়াসে চলাচল করতে পারে এবং বর্ষা খুব বেশি হলেও এর তলা দিয়ে সাঁকোর তলা দিয়ে জল ইজিলি পাস করতে পারে। এর ফলে প্রবল বর্ষাও সাঁকোটার বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না বলে আমরা মনে করি। সেই কারণে আমাদের এই কাঠের ব্রিজ বা সাঁকো তৈরি করার পরিকল্পনা। এবং আমরা জানি যে পুজো আসছে, বাঁকুড়া শহরে স্বাভাবিকভাবেই পুজোর প্রচলনটা বেশি, অত্যন্ত ধুমধামের সহিত বাঁকুড়া শহরে পুজো পালিত হয় এবং বাঁকুড়া শহরে মার্কেটিং করবার জন্য গ্রামাঞ্চলের মানুষরাও বাঁকুড়া শহরে আসে। ঠিক সেই রকমভাবে কেশিয়াকোল বিকনা অঞ্চলের মানুষরা যাতে সহজে বাঁকুড়া সহজে মার্কেটিং করতে আসতে পারে, পুজোয় ঠাকুর দেখতে আসতে পারে, আমরা চেষ্টা করছি যে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই সাঁকোটা কমপ্লিট করে দেওয়া, যাতে নদীর ওপারের মানুষরা সহজে বাঁকুড়া শহরে আসতে পারে। কত খরচ পড়ছে এটা? আমাদের এটা টেন্ডার করা হয়েছিল, আমাদের খরচ ছিল 13 লাখ টাকা। আপনার নাম? গৌতম দাস, ভাইস চেয়ারপারসন বাঁকুড়া। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman.
फ़ोन नंबर 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। MBBS BDS में प्रवेश प्राप्त करने के लिए छात्रों द्वारा दी जाने वाली प्रवेश परीक्षा नीट रविवार को DAV स्कूल में संपन्न हुई। इस नीट परीक्षा में पश्चिम बर्धमान जिला के अलावा आसपास के जिले के 307 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। MBBS BDS में प्रवेश प्राप्त करने के लिए छात्रों द्वारा दी जाने वाली प्रवेश परीक्षा नीट रविवार को रानीगंज के DAV स्कूल में संपन्न हुई। इस नीट परीक्षा में पश्चिम बर्धमान जिला के अलावा आसपास के जिले के 307 छात्र छात्राओं ने हिस्सा दिया। 720 अंकों वाली इस परीक्षा में 180 प्रश्न दिए गए थे। ज्ञात हो कि नीट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षार्थियों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय में इंटरमीडिएट में 50% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की न्यूनतम आयु 17 वर्ष तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष के मध्य होती है। नीट प्रवेश परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्नों को पूछा जाता है। कुल 180 प्रश्न में बॉटनी से 45 प्रश्न, फिजिक्स से 45, केमिस्ट्री से 45 एवं जूलॉजी से 45 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाते हैं तथा गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। इस परीक्षा के समय अवधि 3 घंटे की होती है। रविवार को हुए इस परीक्षा में एक और जहां छात्रों को परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसके लिए पुलिस के जवान परीक्षा केंद्र के बाहर तैनात किए गए थे। वहीं दूसरी ओर काफी संख्या में अभिभावक विद्यालय के बाहर घंटों अपने अपने बच्चों को परीक्षा देने के लिए इंतजार करते दिखे। এক্সামের জন্য বায়োলজির জন্য প্রিপারেশন হয়। এটা 11-12 বইটা মোটামুটি ভালো করে 2 বছর পড়লে এটা কমপ্লিট করা যায়। কি মার্কস আছে এবং কিভাবে প্রিপারেশন করেছেন? 120 মধ্যে পরীক্ষা হয়, 180টা কোয়েশ্চেন থাকে, 4 কোয়েশ্চেনের
মার্কস হচ্ছে 4। সব কি মাল্টিপ্লিকেশন চয়েস? হ্যাঁ, সব মাল্টিপল চয়েস এবং একটা বই থেকে নেগেটিভ মার্কিং হচ্ছে 5 নম্বর করে। আচ্ছা, অল ওভার ইন্ডিয়া বেসিক হচ্ছে এটা? অল ওভার ইন্ডিয়া বেসিক এক্সাম কমপ্লিট হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে। আচ্ছা, মানে এটাতে মানে প্রসিডিওর কি আছে, মানে কোন কোন মানে আফটার এইচএস না গ্র্যাজুয়েশনের পরও এটা ইয়ে করতে পারেন? এটা এইচএসের পর থেকে দেওয়া যায়, তিনবার মতো দেওয়া যায়। মানে 3 বারের মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে। আপনার নাম কোথা থেকে এসেছেন? আমার নাম সোমা ঘোষ, আমি শ্রীখণ্ড, বর্ধমান জেলা শ্রীখণ্ড থেকে এসেছি। পূর্ব বর্ধমান। একজনের অনেক রকম ইচ্ছা থাকতে পারে। আমার যেরকম ইচ্ছা আছে আমি বিএসসি নার্সিং করব পরবর্তীকালে, তার জন্য আমার ইউজি এটা দেওয়া প্রয়োজন। তো এটার বেসে এখন অনেক নিয়োগ হচ্ছে, সেই জন্য আমি চাইছি এটা প্রিপারেশন বলতে সবাই নিজের নিজের মতো প্রিপারেশন করে, কারো ভালো কারো খারাপ। আমি আমার মতো প্রিপারেশন করে এসেছি, যেটা পারবো। মানে এই এক্সামটা দিতে গেলে কোন কোন সাবজেক্টের উপর বেশি, মানে এক্সাম সাবজেক্ট বলতে গেলে সবথেকে বেশি প্রয়োজন বায়োলজি, তারপর ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি। আচ্ছা, মানে এটা এইচএসের পর এক্সাম ইয়ে করে? আমি এইচএসের পর দিচ্ছি। আচ্ছা, মানে এটা কি মানে আর কি নিয়ম আছে? এইচএস ছাড়া আর কারা কারা দিতে পারে এটা জানো? যারা গ্র্যাজুয়েশন করছে তারাও হয়তো দিতে পারে পরবর্তীকালে এটাকে। কেউ ডাক্তারি করার জন্য, কেউ নার্সিং করার জন্য, যে যার যেটা প্রয়োজন বা যার যেটা ইচ্ছে। আচ্ছা, এটা কি অল ইন্ডিয়া বেসিকও হচ্ছে না? অল ইন্ডিয়া বেসিক হচ্ছে। আর কি মার্কস আছে এখানে? মানে মার্কস, টোটাল মার্কস 720, বা 180টা কোশ্চেন থাকবে তার মধ্যে। এখন এই বছর থেকে বা তার আগের বছর থেকে কিছু স্পেসিফিক কোশ্চেন দেওয়া হচ্ছে, যেগুলো উত্তর করা যেতেও পারে, সেগুলো ছেড়ে আমি অন্য কোশ্চেনেও। আচ্ছা, অ্যান্সার সিটে ব্রিফ করতে হবে না মাল্টিপ্লিকেশনের উপর আছে? সব মাল্টিপ্লিকেশনের উপরে। এটার জন্য একটা অ্যান্সারের জন্য একটা এক্সট্রা সিট দেওয়া হবে, সেটাতে যাকে বলা হয় ওএমআর সিট, সেটাতে অ্যান্সার। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম সৌভিক ঘোষ। বাড়ি? बालिश्वर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत निजी गोल्ड लोन कंपनी मुथूट फाइनेंस में हुए 5 करोड़ की लूट की जांच सीआईडी की टीम कर रही है। रविवार को कोलकाता के सीआईडी फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय टीम आसनसोल में मुथूट फाइनेंस के कार्यालय में जांच के लिए पहुंची। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत निजी गोल्ड लोन कंपनी मुथूट फाइनेंस में हुए 5 करोड़ की लूट की जांच सीआईडी की टीम कर रही है। रविवार को कोलकाता के सीआईडी फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय टीम आसनसोल में मुथूट फाइनेंस के कार्यालय में जांच के लिए पहुंची। वे लोग कंपनी के कार्यालय से नमूने एकत्र करने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज समेत विभिन्न पहलुओं को देखे। घटना के संबंध में पूछने पर सीआईडी के अधिकारियों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी मामले की छानबीन चल रही है, इस मामले में वे लोग जो भी कुछ पाएंगे उसे वे अदालत को बताएंगे। वहीं पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार नीलकांतन ने खुद इसे लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य बिंदुओं के आधार पर लुटेरों का पता लगाने में जुटी हुई है। सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि बाइक पर लुटेरे बैग एवं बोरा नुमा थैले में लूटे हुए गहने एवं रुपए लेकर भाग रहे हैं। इस फुटेज से पुलिस को लुटेरों के बारे में काफी महत्वपूर्ण सुराग मिल सकता है। गौरतलब है कि आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत भांगा पाचिल स्थित निजी गोल्ड लोन कंपनी मुथूट फाइनेंस में दिन दहाड़े 20 मिनट में 5 करोड़ से अधिक की लूट को अंजाम दिया गया है। 4 लुटेरों ने कर्मियों को बंधक बनाकर लूटपाट की। लुटेरों ने जहां नकाब पहन रखा था, उनके हाथों में हथियार भी थे। उन लोगों ने कर्मियों को बंधक बनाकर उनके मुंह पर सेलो टेप चिपका दिया था। वहीं अपराधियों द्वारा लूटपाट की पूरी वारदात शाखा में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। लुटेरों के अंदर घुसने से लेकर बाहर भागने तक की घटना सीसीटीवी में कैद है, जिसकी मदद से पुलिस लुटेरों को दबोचने का प्रयास कर रही है। যখন কেস হয়ে গেছে এটা কোর্টের আন্ডারে, এটা এখন সাবজুডিস অবস্থায় আমরা কখনো কিছু বলতে পারি না। হ্যাঁ, যে কাজের জন্য আমরা এসেছি আয়োকে সাহায্য করার জন্য, সেই কাজের জন্য আমরা এসেছি, আমরা যতটা পারি সাহায্য করলাম এবং যথার সময় আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা আমাদের জিনিসটা জানাবো, তারপর আমরা এখানে রিপোর্ট দেবো। এছাড়া কিছু বলতে পারি না। একদম হ্যাঁ, কিন্তু এর বেশি বলা যাবে না, কারণ এটা কোর্টের আন্ডারে চলে গেছে। আমরা তো আদালতের আন্ডারে কাজ করি, প্রশাসনের লোক, আমরা সাবজুডিস যখন হয়ে যায় আমরা কিছু বলতে পারি না। মোটামুটি এখন দেখি কতগুলো হয়, সব বলা যাবে না, এইটুকুনি বললাম। মোটামুটি সহযোগিতা করে ল্যাবরেটরি টেস্টের আগে কিছু বলা যাবে না।
আর ব্যাপারটা হচ্ছে সাবজুডিস, এটাই আপনার জেনে রাখুন, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সিনিয়র ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ट। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट पीवी न्यूज। महकमा अनुमंडल योग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन रविवार दोपहर स्टील टाउनशिप दुर्गापुर के नेताजी भवन में किया गया। महकमा अनुमंडल योग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन रविवार दोपहर स्टील टाउनशिप दुर्गापुर के नेताजी भवन में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित दुर्गापुर महकमा शासक शेखर कुमार चौधरी, समाज सेवी सुदेव रॉय सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। दुर्गापुर अनुमंडल योग प्रतियोगिता के संगठन की कार्यकर्ता उपस्थित रहे। योग चैंपियनशिप कांक्सा घोष प्रथम, मोहना जोडर द्वितीय, शुक्ला बादेकर तृतीय स्थान पर रहे। इसके अलावा भी सभी प्रतियोगियों को पुरस्कृत कर दिया गया। इस प्रतियोगिता में छोटे छोटे बच्चे भी भाग लिए थे। महकमा शासक शेखर कुमार चौधरी ने बताया कि योग ये बच्चों के लिए काफी जरूरी है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। बच्चों के अभिभावकों को कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। इसके साथ स्वस्थ रहने के लिए योग व्यायाम अति आवश्यक है। অনেক আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে এরকম একটা প্রোগ্রাম ওরা অর্গানাইজ করেছেন আর আমাকে দেখে আমন্ত্রিত করে আমাকে আমন্ত্রিত করেছেন। আপনারা জানেন যে যোগাসন এখন আমি অনেক ছোটো, এখন বোধহয় ছোটো ছোটো ছেলেদের কম্পিটিশান কমপ্লিট হয়েছে, তারপরে শুরু হবে প্রোগ্রামটা। তো এখানে ছোটো ছোটো ছেলেরা যারা কম্পিটিশান কমপ্লিট করেছে তারা এখন প্রাইজ দেবে। আর যোগাসন আপনি জানেন এখন আমাদের যে লাইফ স্টাইল হয়ে গেছে, লাইফ স্টাইল জিনিসগুলো যেগুলো আসছে, যোগাসনের সব থেকে বড়ো বিউটিফুল জিনিস আছে যে এটার জন্য আপনাকে কোনো ইকুইপমেন্ট লাগে না, কোনো স্পেশাল ফ্যাসিলিটি লাগে না। যেরকম জিম করতে আপনাকে রেস্ট লাগবে, অনেক কিছু লাগবে, একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগবে, যোগাসনে আপনার কিছু লাগে না। ফ্রি স্টাইল আছে, নিজের বাড়িতে আপনি বসে করতে পারেন। আর ছোটো ছোটো ছেলেদেরকে আমি খুবই দেখে অনেক এনকারেজমেন্ট আমিও পাচ্ছি যে এত কম বয়সে এরা যোগাসন স্টার্ট করে দিয়েছে। আর আমরা জানি যে আজকের সময়ে যোগাসনের কী ইম্পর্টেন্স আছে, নট অ্যাজ আ স্পোর্ট বাট অলসো অ্যাজ আ লাইফস্টাইল অ্যাচিভমেন্ট। আমরা যেই ফেজে যাচ্ছি নিজের সোসাইটিতে, যেরকম লাইফস্টাইল আমরা এত ওয়ার্ক স্টাইল হয়ে গেছে, স্ট্রেস লাইফ হয়ে গেছে, সেই স্ট্রেস লাইফ থেকে টেনশন মুক্ত হওয়ার জন্য এখন যোগাসন করা হচ্ছে। আমি জানি না এখানে মেডিটেশনের ক্লাস করানো হয় কি না। দুর্গাপুর সাব ডিভিশন যোগা অ্যাসোসিয়েশন একটা যোগা কম্পিটিশান করেছিল, প্রোগ্রাম করেছিল। তো এখন 8 to 14 আর 1 to 8 এই দুটো এজ গ্রুপের কম্পিটিশান হয়ে গেছে। তার ঊর্ধ্ব যে এজ গ্রুপগুলো আছে তার কম্পিটিশান এখন হবে। তো খুবই ভালো লাগছে এখানে যেভাবে পার্টিসিপেশন আসছে ছোটো ছোটো বাচ্চাদের, খুব ভালো মেসেজ যাচ্ছে যে আমাদের দেশের যে যোগাসন আছে সেটা প্রচলিত হচ্ছে আর ছেলেরা খুব ভালোভাবে পারফর্ম হচ্ছে। আর আমি শুনলাম যে এখানে আমাদের ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নও আছেন, 2018 সিনিয়র সিটিজেন ক্যাটাগরিতে পেয়েছেন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন। খুব আনন্দ লাগছে যে দুর্গাপুর মতন একটা সাব ডিভিশনে এই উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।